गुड मॉर्निंग फ्रेंड। फिर आज हम लोग चलते हैं एक न्यू वीडियो में, ठीक है। और 10th क्लास का फिर से हम लोग त्रिभुज में चलेंगे। क्लास 1 देख चुके थे, अब क्लास 2 देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्लास 2 में क्या आती है उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। क्लास 1 आपको हम बता चुके थे, अब क्लास 2 देखते हैं। क्लास 2 में उसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। ये फिगर हम बना लेते हैं, अब फिगर के हिसाब से आपको बताते, देखिए कैसे फिगर बना है, ठीक है ना। इस तरीका से आपको त्रिभुज दिया रहेगा, ठीक है। देखिए आकृति इस तरीका से बना हुआ है, आकृति इस तरीका से है। फिर यहाँ पर एक त्रिभुज इस प्रकार से आकृति दिया गया, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए इस तरीका से दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है ये ए है, ये बी और ये सी और ये डी है। ये बी सी डी क्या है, चतुर्भुज है। अब इसमें देख रहा हूं ये एम है और यहाँ पर एल है और यहाँ पर क्या है, एन है, ठीक है ना। इस तरीका से दिया गया है। कहने में यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एम एल समांतर क्या दिया है, बी सी। ये दोनों जो दिखाई पड़ा वो समांतर भुजा है। क्या भुजा है, समांतर भुजा। और इसमें देख रहे कि ये और ये वाला दोनों क्या है, समांतर है, ठीक है ना। तो सिद्ध करके हमको दिखाना है कि सिद्ध करके क्या लाना है, देखेंगे कि सिद्ध करना है। यहाँ पर हम लिख लेते क्वेश्चन को, ठीक है। सिद्ध करना है, ठीक ना। क्वेश्चन में जो सिद्ध करने के लिए बोला गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर क्या दिया है कि ए एम बटा में ए बी, ठीक है ना। ए एम बटा क्या लाना हमको, ए बी बराबर है क्या है, ए एन बटा में ए डी। ए डी लाना है हम लोग को सिद्ध करके, ठीक है ना। ए डी हमको इसको ज्ञात करना है, ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं कैसे सिद्ध हम लोग करते हैं इसको, ठीक है। अब वीडियो में बने रहेंगे तो चले, ठीक है, देखते हैं। ओके, अब हम लोग को दिया है, ठीक ना। देखिए क्या दिया हुआ है कि हम लोग को दिया है ए एल समांतर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। और दिया हुआ क्या, एल एन समांतर क्या दिया है, सी डी, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग, अब इसके आगे हम लोग प्रमाण लेते हैं। अब यहाँ से स्टार्टअप करते हैं बनाने का, ठीक है ना। प्रमाण में क्या करेंगे, यहाँ पर दो त्रिभुज जो बना हुआ, एक चतुर्भुज तो क्या ए बी सी डी था, ठीक है ना। उसको एक विकर्ण ऐसे काट दिया था, तो उसमें एक समांतर इस तरीका से बना हुआ था। तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर त्रिभुज में कि दो त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है, ए सी बी और ए सी डी। उसको ऊपर वाला त्रिभुज को ले लेगा, नीचे वाला, जैसे हमने आकृति बनाते हैं, देखते हैं आपके लिए सुविधा के लिए, ठीक है ना। इस तरीका से यहाँ ए हो गया, यहाँ एम हो गया, यहाँ बी हो गया और ये क्या हो गया, सी, और ये क्या हो गया, एल, ठीक ना। इस त्रिभुज को हम लोग पहले लेते हैं, उसके बाद ये त्रिभुज को ले लेना है, ठीक है ना। तो प्रमाण त्रिभुज लेते हैं हम लोग। त्रिभुज क्या लेंगे, ए बी सी में ए बी सी त्रिभुज ले लिया। अब इसमें देखेंगे कि यह क्या समांतर है। तो समांतर हम लोग देख रहे हैं कि क्या समांतर दिखाई पड़ रहा है, एम एल समांतर का साइन देखिए ये है। कौन भुजा दिखाई पड़ा हम लोग को, बी सी। ये दोनों समांतर है। तो आप जानते हैं कि एक प्रमेय है, थेल्स प्रमेय, जो कि अगर ये दो रेखा क्या समांतर होती है, ठीक ना, तो इसका भुजा जो है अनुपात में हो जाती है। क्या में हो जाएगी, अनुपात में, यानी बटा में बढ़ जाएंगे। तो बटा में कैसे बटेंगे, देखेंगे हम लोग, ए एम बटा में क्या हो जाएगा, एम बी या तो बी एम, ठीक है ना, बराबर ए एल, ठीक है। ए एल बटा में क्या हो जाएगा, एल सी। ये समीकरण इसको क्या मानेंगे, एक मान लेंगे, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हम लोग इस वाला त्रिभुज को देखते हैं। नीचे वाला त्रिभुज ऐसा है, ठीक है ना। देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है ना, हार्ड नहीं है। इस तरीका से त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज को हम लोग लेते हैं इसी प्रकार लिख करके, इसी प्रकार, ठीक है ना। त्रिभुज क्या लेंगे, त्रिभुज देख रहे हैं ए सी डी में, ठीक ना। यहां पर क्या समांतर है, देख रहे हैं एल एन समांतर क्या दिखाई पड़ा है, सी डी। ये है दोनों समांतर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, समांतर ले लेते हैं, ठीक है। आप देखिए आगे हम लोग कैसे करेंगे, उसको भी अनुपात में। अगर वो भी समांतर हो गया, ये भी समांतर हुआ, तो इसको भी अनुपात में रखेंगे हम लोग। एल एन समांतर क्या हो गया, सी डी, ठीक है ना। तो ले लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, ए एन बटा में एन डी बराबर, ठीक है ना, एन बटा में एन डी हुआ ना, बराबर क्या हो जाएगा, ए एल बटा में क्या हो जाएगा, एल सी। इसको समीकरण 2 लिख लेंगे, ठीक है ना। तो समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे हम लोग, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना। 1 और 2 क्या है समीकरण, देखते हैं। देखिए कि यहां पर हम लोग समीकरण 1 और 2 में देख रहे हैं क्या दिखाई पड़ रहा है, देखिए ए एल बटा एल सी।
और एल बटा एल दोनों हट जाएगी ना, जो कि दोनों समीकरण का मान कितना हो जाएगी, एक हो जाता है, इसलिए दोनों समीकरण जो जुट जाता है उसको नहीं लिखा जाता है। तो बच्चा कौन बच्चा हम लोग को देखते हैं, ए एम बटा में क्या बच गया, बी एम, ठीक है ना, बराबर क्या बच गया, ए एन बटा में क्या हो गया, एन डी बच गया है। तो उसको हम लोग क्या कर लिए, लिख लिए, ठीक है ना। हमें लाना क्या था, देखिए एम आ गया, बी एम आया ना, और ए हम लोग क्या लाना था, यहाँ पर लाना है ना, एम बटा ए बी, ठीक है, अभी तो नहीं आया है, एम तो आ गया लेकिन ए बी नहीं आया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम लोग क्या करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे, ठीक ना, दोनों इसको पहले पलट लेते हैं, पलटने पर लिख लेते हैं, यानी पलटेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर अब क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक ना। अब पलटेंगे तो यहाँ पर हमने बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला कहां चला जाएगा, ऊपर, यानी बी एम, ठीक है ना, बटा में क्या हो जाएगा, ए एम, ठीक है, बराबर इसको भी हम लोग पलटते हैं, ई एन है, एन डी नीचे है सो कहां चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर है सो कहां आ जाएंगे, नीचे से, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या होगा, अब पलटेंगे, अब दोनों साइड में हम लोग एक एक जोड़ेंगे, दोनों साइड में क्या करेंगे, एक, तो हम लोग लिख लेते हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे, ठीक है ना, दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे, कितने जोड़ेंगे, एक जोड़ने पर लिखेंगे, तो ठीक है ना, जोड़ने पर दोनों पक्ष में कितना जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं, बी एम बटा में ए एम जोड़ एक बराबर ए एन बटा में, नहीं सॉरी ए डी है, एन डी यहां पर है, क्या है, एन डी बटा में कितना, ए एन जोड़ कितना लिखेंगे, एक, ठीक है ना। अब जोड़ेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं, तो वन अपने से दिया जाता है, कल को दे दीजिए। अब देखिए एम का एलसीएम निकालेंगे तो ए एम ही होगा, और बी एम का एलसीएम क्या होगा, बी एम ही हो जाएगा, प्लस ए एम क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी गुना ए एम, ठीक है ना, बराबर अब इसका भी एलसीएम निकालेंगे तो ये होगा, क्या होगा, ए एन होगा, और एन डी ए का क्या हो जाएगा, एन डी प्लस क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी समीकरण में जोड़े हैं, तो देख रहे हैं एम और एम क्या हो गया, जुट गया, तो हट जाएगा, तो बचेगा कौन, ए भी बच जाएगा, और नीचे वाला एम को तो हम लोग उतार देंगे, फिर से यहाँ भी डी एन यहाँ पर जुट गया, तो एन हट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए और डी बच जाएंगे, क्या बचेगा, ए डी, अब बचा एन, ठीक है ना। अब फिर से इसको हम लोग क्या कर लेंगे, पलटेंगे, पलटाने पर फिर से लिख देते हैं, पलटाने पर, ठीक ना, पलटाने पर फिर से लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा हम इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये पलटने पर लिख दिए, तो हम लोग इसको यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखे हम लोग, यहाँ पर जुट गया, एम एम जुट गया, तो बच गया कौन, ए और बी बच गया, क्या बच गया, ए बी, और नीचे वाला हम क्या है, ए एम लिख लेंगे, ठीक है ना, बराबर यहाँ पर क्या डी, मतलब एन एन जुट गया, तो क्या बचा, ए और डी बच गया, वो तो हट जाता है जो जुड़ता है सोरो। अब नीचे वाला हम क्या लिखेंगे, ए एन, ठीक है ना। फिर से इसको पलटने पर, तो फिर क्या लिखेंगे, इसको पलटने पर, पलटने लिख देंगे, यानी तब नीचे वाला कहा चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और ऊपर वाला क्या आएगा, नीचे। देखिए आपका आंसर आपका हो गया, आ गया। इस तरीका से देखिए हमको ये लाना था, आया, एम बटा ए बी और एन बटा एन डी प्रूफ हो गया। इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, इसको सोल्व करेंगे, ये आपके लिए एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए और एक आध क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से, ठीक है ना। ये आप नोट कीजिए इसको, और अपने दोस्तों को तक इसको शेयर कीजिए फटाफट, ठीक है ना, ताकि वो भी इस तरीका से मैथ को क्या करेंगे, सोल्व कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी प्रकार आपको हम फिर से दिखलाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे फिर से बनता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन दिया है हम लोग इस प्रकार आपके लिए, देखिए यहाँ पर दिया हो इस तरीका से, एक त्रिभुज बनाया गया है। क्या बनाया गया है, त्रिभुज, छोटा त्रिभुज बनाते ताकि बोर्ड में आ जाए। ये त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज का नाम दिया है ए बी सी, दिया है, क्या दिया है, ए बी सी, और इसमें इस तरीका से दिया हुआ है, फिर इसको इस तरीका से दिया हुआ है, फिर यहाँ पर ये इस तरीका से दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीका से एक त्रिभुज है, ठीक ना।
एक त्रिभुज है। अब इस तरीका से यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम लोग को यहाँ पर दिया क्या है, डी है, और यहाँ पर क्या दिया है, एफ दिया है, और यहाँ पर ई दिया है, ठीक है ना। इस तरीका से दिया है तो हमको सिद्ध करना है क्या, देखते हैं सिद्ध क्या करना है। वाले सिद्ध करने को देखेंगे हम लोग, ठीक है ना, कि हमको लाना क्या एग्जाम में, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग सिद्ध क्या करना है। हम लोग को देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया है तो हमको सिद्ध करना है बी एफ बटा में एफ ई बराबर बी ई बटा में ई सी हमको क्या करना है, लाना है, सिद्ध करके लाना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको आगे कैसे बनाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर इस तरह का फिगर दिया है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या समांतर है। पहले तो समांतर देखेंगे हमने कि देख रहे हैं कि ये डी एफ दिखाई पड़ रहा है आपको, डी एफ और ए ई दोनों क्या है, समांतर रेखा है। डी एफ और ए ई दोनों क्या रेखा है, समांतर रेखा है। कौन रेखा है, समांतर रेखा है। तो उसी आप यहाँ पर उसी प्रकार समांतर कौन दिया है, देख रहे हैं डीई, कौन कौन, डीई समांतर कौन दिखाई पड़ रहा है, एसी दिया है समांतर, ठीक है ना, वो दोनों समांतर है, ठीक है। तो हम लोग उसी में से त्रिभुज लेंगे। क्या त्रिभुज लेते हैं, देखिए एक बार इसको हम लोग समांतर करेंगे, किसको लेते हैं, इसको, उसके बाद एक बार इसको ले लेते हैं, ठीक ना, ए बी ई लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज। अब प्रमाण लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रमाण, त्रिभुज लेते हैं हम लोग, प्रमाण लिख करके त्रिभुज क्या लेंगे, ए बी ई में, देखिए ए बी ई ले, ठीक ना। तो इसमें समांतर क्या है, डी एफ समांतर क्या है, ए, डी एफ समांतर क्या दिया हुआ है, ए, है ना, ठीक है। तो इसका भी भुजानुपात में हो जाएगा, यानी ए डी बटा क्या हो जाएगा, ए डी बटा डी बी बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ बटा में क्या हो जाएगा, ए पी, समीकरण एक मान लेंगे इसको भी। अब उसको बाद इसी प्रकार फिर से त्रिभुज दूसरा त्रिभुज लेते हैं हम लोग, दूसरा वाला को समांतर कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए दूसरा समांतर क्या करेंगे, देखिए हम लोग अब ये वाला समांतर लेते हैं, ठीक ना। तो त्रिभुज पूरे बड़ा वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, त्रिभुज बड़ा वाला ए बी सी में ले लेंगे, ठीक है ना। देखिए एबीसी में क्या है, तो यहाँ समांतर लिखेंगे हम लोग डीई समांतर क्या लिखेंगे, ए सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दोनों समांतर है, ठीक है। इसकी भुजा को अनुपात में करते हैं, क्या लिखेंगे, एडी बटा फिर से वही एडी बटा डी बी बराबर क्या, बीई बटा ई सी अभी लिख लेंगे, एफ हट जाएगा अभी क्योंकि एफ तो नहीं लिया गया ना, बीई बटा क्या हो जाएगा, ई सी, समीकरण 2। अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और कितने से, 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। तो एक में देखना क्या, हमने तभी बताया क्या कि जो जुटता है सो हट जाता है, तो एडी बटा डीबी जुट गया तो ये हट जाएगा, तो बचा कौन हम लोग को, ये बच गया कौन, बी एफ बटा में एफ ई बराबर क्या बच गया, बी ई बटा में ई सी। आपका देखिए आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर, यानी ये क्या हो गया, प्रूफ कर लिया हम लोग, प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सभी को समांतर बाय समांतर लेकर के भुजा का अनुपात में करके बांट करके इस तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, आपको आने वाला एग्जाम में ये सटीक एग्जाम में आने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही और गो ब्लेस यू।